नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है चीमा साहब का वीडियो है भाई। टाटा ग्रुप्स एयर इंडिया ऑर्डर्स एडिशनल 100 एयरबस जेट्स एंड पाकिस्तान कांट सेल नेशनल कैरियर पीआईए। तो जी हाँ, खबर लगा देता हूं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए 100 नए एडिशनल प्लेन जो है वो खरीदने का ऑर्डर दिया है और इसके पहले वो नियर अबाउट 470 के करीब वो पहले ऑर्डर दे चुके हैं। यानी कि करीब करीब पौने 600 नए उसके बेड़े में हवाई जहाज जो हैं वो जुड़ने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। अब आप इसे सोच सकते हैं कि भारत का एविएशन सेक्टर आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है उसका, और किस तरह से बूम करने वाला है। और ये एयर इंडिया अभी सरकारी से निकलकर वापस टाटाज के पास चली गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही कामयाब एयरलाइंस में बदलने वाली है, बहुत ज्यादा। तो चलिए देखते हैं कि चीमा साहब क्या फिर से जलन हो रही होगी उनको कि बताओ यार, यहाँ लोग पीआईए को खरीदने को तैयार नहीं है, उधर टाटा ने एयर इंडिया को खरीद कर और देखो जी वो 500-600 नए उसमें जहाज जोड़ रहा है। मजेदार रहने वाला है भाई साहब। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की जो पीआईए है इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं बिकती, लेकिन टाटा ग्रुप जो है एयर इंडिया उसने 100 एयरबस जेट्स का ऑर्डर दे दिया है। 100 एयरबस जेट्स का ऑर्डर दे दिया है। पिछले साल भी 450 प्लेन का ऑर्डर दिया था बोइंग को। ठीक है जी। एयरबस एंड बोइंग दोनों, नॉट जस्ट टू एयरबस बट बोइंग एंड एयरबस दोनों। अब मुझे ये बताएं, टाटा ग्रुप जो है जो कि बेसिकली एयर इंडिया को ओन करता है, और अगर आप ये देखें कि 100 एयरबस या 100 एयरबस एयरक्राफ्ट जो है दोनों ने एयर इंडिया ने और टाटा ग्रुप ने ये फैसला किया है कि हमें चाहिए एज ए पार्ट ऑफ दिस इज अ मल्टी बिलियन डॉलर प्लान। क्यों और करना क्या चाहते हैं? टू बी द ग्लोबल एयरलाइन। अक्टूबर में कहा जाता है कि एयरबस ने जो अनाउंसमेंट की थी कि वो 75 A320 जेट्स एंड 10 A350 जो हैं वो कस्टमर जो जेट्स हैं वो ले रहे हैं। ठीक है जी। और अब सुनने में आया कि जो इंडियन एयर कैरियर है उसने कंफर्म किया कि वो 100 प्लेन और ले रहे हैं, जिसमें 100 A320 फैमिली जेट्स हैं और 10, जैसे मैंने आपको बताया, 350 वाइड बॉडीज हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन ये $6.5 अरब की डील है। ठीक है जी। और ये इससे अंदाज़ा और पाकिस्तान का जो बेल आउट पैकेज है टोटल वो $7 बिलियन का है। पूरे पाकिस्तान का जो बेल आउट पैकेज है आईएमएफ में वो $7 बिलियन का है। और इधर हमारी एक कंपनी $6.25 बिलियन के तो जहाज खरीद लेती है। एक कंपनी। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? बात पीआईए की नहीं है, आपके पूरे मुल्क के बेल आउट पैकेज के बराबर तो हमारी एक कंपनी ने जहाज खरीद ली। सोचिए। अंदाज़ा ये लगता है कि इंडिया सोच क्या रहा है, वेयर दे आर हेडिंग। और आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान की सारी की सारी एयरलाइन पीआईए का जो रेट लगा था जब हुकूमत बेचने लगी थी तो 10 अरब रुपए था। कितना? 10 अरब रुपए, कुछ भी नहीं लगा था। इतनी इंसल्ट हुई कि गवर्नमेंट ने कहा बेचना किया क्या है इसको। ठीक है जी। इसको बेचना क्या है, इसको बेचना क्या है। ठीक है, अगर बेचा तो इसका नुकसान होगा, बेचने का कोई फायदा नहीं है, बेचने का कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने इसको ना बेचा। और आप देखें कि वो जब से इस हुकूमत में जब से ये आए हैं, आपको पता है इंडिगो भी अपनी एक्सपेंशन कर रही थी, 500 एयरबस प्लेन्स का ऑर्डर दिया, 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, 500। ये चीज़ें बताती हैं दैट दे आर लुकिंग दैट वी हैव टू compete एमिरेट्स, कतर, रियाद, एयर रियाद जो कि उठ रही है, टर्किश। अगर आप कभी कतर जाएं
एमिरेट्स जाएं, सॉरी कतर जाएं, दोहा जाएं, एंड यू गो टू दुबई, अबू धाबी, हालांकि वो इत्तेहाद अलहदा है, एंड देन आप जाएं किधर, इस्तांबुल जाएं, तो आप देखेंगे इतने बड़े मतलब प्लेन्स हैं, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, पता चल जाता है, इतने बड़े बड़े प्लेन्स हैं कि पता चल जाता है भाई। ठीक है जी। और जिसे वो कह लें कि पता किस चीज का चलता है? औकात का। पाकिस्तान की औकात कितनी है ना? इससे तो औकात ही पता चलती है ना। वो कहाँ, हम कहाँ। लो जी। 500, ठीक है जी, जिसका एयरक्राफ्ट का इंडिगो ऑर्डर दे रहा है, टोटल रिसेंटली बात चली थी 1800 फ्लाइट्स जो हैं वो एक दिन में आती हैं या चलती हैं, 1800। तो वो समझते हैं कि ये तो सारे का सारा जो इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों में से अगर लेट से 100 मिलियन भी ट्रैवल करता है, 200 मिलियन ट्रैवल करता है, भाई 1400 मिलियन बंदा है इंडिया के अंदर। तो अगर 1400 मिलियन में 500 मिलियन, सॉरी 100 मिलियन ट्रैवल करता है या 200 मिलियन ट्रैवल करता है, तो उसके लिए जेट्स कहाँ से आते हैं, वो डॉलर कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, वो डॉलर कहाँ जा रहे हैं? वो डॉलर भाई साहब टर्की जा रहे हैं, वो डॉलर यूएई जा रहे हैं, वो कतर जा रहे हैं, वो सऊदी अरब जा रहे हैं, इन जगहों पे जा रहे हैं। तो दे वांट टू स्टॉप सिंपली कि इसको रोकें, इनको बाहर क्यों जाना चाहिए। रिसेंटली हमें ये भी पता चला था कि 1600-1700 प्लेन्स का ऑर्डर है इंडिया की तरफ से, 1700 प्लेन का ऑर्डर। इंडिगो का 500 प्लेन का था, इंडिगो का 500 प्लेन का ऑर्डर था। वैसे ओवरऑल सुनने में आया था कि 1100 प्लेन्स का ऑर्डर दे रहे हैं टोटल। सो 1100 वो दे रहे हैं, एयर इंडिया दे रहे हैं, इंडिगो मेरा ख्याल है 500 दे रही है ऑर्डर। ठीक है, तो इसी से आप लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि हमारे लोग, आप जाएं भाई शिकागो, आप जाएं लंदन, आप जाएं वॉशिंगटन, आप जाएं न्यूयॉर्क, आपको नॉन वेज नज़र आएगा हर जगह, हर फ्लाइट के अंदर। मैं तो ट्रैवल किया है, मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने नोट किया है इसको, कि बहुत सारे लोग जो बुकिंग करते हैं तो पहले ही बता देते हैं कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना। सो ये जो एयर इंडिया, इंडिगो, ये सारे मिल मिला के बड़े पैमाने पे ऑर्डर कर रहे हैं। सो लेकिन ये जो अभी एयर इंडिया की है और हमें नहीं मिली, नॉन वेज का ऑर्डर समझ नहीं आया मुझे। ये तो फूड चॉइस है, प्लेन में होती है, ट्रेन में भी है हमारे यहाँ। मुझे समझ नहीं आया कि नॉन वेज डोंट नो। जिसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं मिला। सो अब इंडिया अपने आप को पिच करने जा रहा है, कह रहा है भाई एशिया पैसिफिक से उड़ना है, इंडिया आ जाओ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, आसियान, सारी की सारी मार्केट आ जाओ इंडिया। तुम जो यहाँ से भाई बैंकॉक से उड़ते हैं, इंडोनेशिया से उड़ते हैं, मलेशिया से उड़ते हैं, वो जाके उतरते हैं दुबई में, वो कहते हैं हमारे पास उतरो, हम आपके, आप मुंबई में आके उतरो, आप दिल्ली में उतरो, आप बेंगलुरु में उतरो, वहां से जिधर मर्जी चले जाओ। ये है इंडिया का प्लान, ये है इंडिया का प्लान। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग, कि हमें यहाँ से आके चीज़ों को थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। सो हम अगर इस चीज़ को देखें, एक वक्त हुआ करता था कि कराची की वैल्यू हुआ करती थी कि यार लोगों ने जाना है सिंगापुर, लोगों ने जाना है मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, इन जगहों पे लोग कराची आके रुकते थे। यूरोप से फ्लाइटें कराची आती थी, यहाँ रुकती थी और यहाँ से फिर आगे निकल जाती थी। लेकिन हमने बदकिस्मती से, अच्छा मैं अभी भी पिछले दिनों कराची गया हुआ था, हफ्ता 10 दिन पहले, एंड कराची के अंदर तमाम दुनिया की एयरलाइंस के ऑफिसेज हैं। उतने इस्लामाबाद में नहीं है, मैं आपको बात बताऊं, उतने मैं हैरान हुआ बल्कि कि सारी की सारी जो एयरलाइंस हैं उनके जो ऑफिसेज हैं
वो किधर हैं? कराची के अंदर। इवन के एयर कनाडा, आप दुनिया की एयरलाइन का नाम लें, वहां पे उसके ऑफिस मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं थे वो। सो इट मीन्स कि कराची किसी दौर में, सो अब इंडिया वो अपनी स्पेस लेना चाहता है कि इंडिया कहता है कि दुबई को भूलो, कतर को भूलो, टर्की को भूलो, हमारे पास आओ, हम तुम्हें फ्लाइट देते हैं वो वाली जो तुमने वहां देनी है। सो उसके लिए फ्लीट होंगे तो तब है ना। मैं यहाँ से कई दफ़ा गया हूँ टर्की, या कभी मैं यूरोप जाऊँ तो यहाँ से उड़ता हूँ, आपको पता है क्या होता है? यहाँ से थके पीआईए के जहाज़ों में बिठाते हैं ये। और मुझे कैसे वो इत्तेफाक हुआ, मुझे दोस्त ने कहा यार तुम जाना है, मैंने जाना जिनीवा फॉर अ कॉन्फ्रेंस। उसने कहा तुम यहाँ से उड़ो पीआईए पे, मुनासिब पड़ेगा, टिकट सस्ती मिल जाएगी। मैंने कहा चलो यार ठीक है, पैसे बचते हैं तो कुछ पैसे बचा लेते हैं। नुकसान क्या हुआ कि वो इतनी फटीचर फ्लाइट थी, देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। तो मैं वहाँ पे गया, टर्की टर्की जब पीए पे गया तो अल्लाह अल्लाह करके पीए के जहाज़ पे वहाँ पहुँचे। आगे गए तो वहाँ पे मैंने टर्की 4-5 दिन रुकना था, फिर मैंने जिनीवा जाना था। तो टर्की से जिनीवा के जहाज़ बड़े ज़बरदस्त, जिनीवा से इस्तांबुल बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इस्तांबुल से पाकिस्तान फिर भी ना कोई स्क्रीन, ना कोई जहाज़, ना कोई पता लगे हम किधर हैं, क्या हैं बस। और सो ये पोजीशन है। सो इंडिया अपने जहाज़ को इम्प्रूव करेगा तो कस्टमर को खींचेगा ना। सो दे वांट टू अट्रैक्ट द कस्टमर, दे वांट टू हैव द कस्टमर बेसिकली। और वो इसीलिए वो समझते हैं कि हमें ये करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि अगर हम ये करेंगे तो वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम मार्केट कैप्चर करेंगे। सो इंडिया मार्केट, एयर इंडिया इज़ बेसिकली गोइंग टू बी द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इन कॉम्पिटिशन विद द एमिरेट्स। और क्यों ना करें, हमारे पास पैसा है, पावर है, प्लानिंग है, दिमाग है, कैपेबिलिटी है, विजन है, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, आज की ही खबर है। जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, आज वहां पर एक टेस्ट फ्लाइट लैंड हो गई। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं मैं। आज जेवर एयरपोर्ट, जो नोएडा एयरपोर्ट है, नोएडा में रहता हूं मैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो बन रहा है। वहां पर एक टेस्ट फ्लाइट इंडिगो की लैंड कर गई, लैंडिंग हो गई, चेक हो रहे हैं, सिस्टम होना शुरू हो गए। और जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा, मैं इसकी तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, ये क्या जबरदस्त एयरपोर्ट होने वाला है, बेहतरीन एयरपोर्ट होने वाला है। और ये विकास की एक नई गाथा लिखेगा जेवर एयरपोर्ट यहां से, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप समझो इस बात को कि हमारे प्लान्स बहुत बड़े हैं, बहुत बिग प्लान्स हैं इंडिया के, क्योंकि विजन है इंडिया के पास। और अभी तो इंडिया पाकिस्तान का कंपेयर भी करूंगा अभी एंड में, थोड़ा ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान बूस्ट करने के लिए। वो देखिएगा, वो देख के आप और है ज्यादा हैरान रह जाएंगे। इन कॉम्पिटिशन विद कतर। और ये इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है कि मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में फ्लाइट्स, अब आप अमेरिका जाएं अगर, तो विद इन अमेरिका तो इतनी फ्लाइट्स हैं, इतनी फ्लाइट्स हैं, इतनी फ्लाइट्स हैं कि आपकी सोच है। पीपल डोंट लाइक टू, ट्रेन तो है नहीं वहाँ पे उस तरह। जो सारी की सारी ट्रैवलिंग है वो जहाज़ों पे है। जहाज़ उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सो वो चीज़ जो है वो एक दैट इज़ इंटरेस्टिंग कि वहाँ पे जहाज़ ही जहाज़ हैं, ठीक है। और जहाज़ों पे सफ़र होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ तो इतने चलो कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि इंडिया के अंदर उनको बड़े सारे जहाज़ चाहिए। बहुत भी इतने ज़्यादा कस्टमर हैं, वो तो किसी को भी ना एंगेज करें। इंडियन सिर्फ ये फैसला कर लें कि हमने जाना ही एयर इंडिया पे है, और एयर इंडिया इस काबिल हो कि वो इंडियंस को पूरी दुनिया ट्रांसपोर्ट करे, भेजे, लाए, दाए, तो वो ही नहीं पूरा आएगा। मैं आपको बात बताऊँ। और देन फिर ये सारे के सारे ही इन्होंने बिज़नेस ग्रैब करना है जी। इन्होंने तमाम बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन से बिज़नेस कैसे ग्रैब ग्रैब करना है कि यहाँ से आप उठें, एमिरेट्स को कहेंगे जी एयर इंडिया आपको इंडिया से बंदे उठा के दुबई देगी। कतर, रियाद, जद्दा, इत्तेहाद, अबू धाबी, इस्तांबुल, एयर इंडिया बंदे आगे आप जिधर मर्जी ले जाए, हमारे साथ पहले डील करें। तो ये वो करने जा रहे हैं, इंडिया को समझ लग गई है। इसीलिए ये हज़ारों जो क्या उसको बोलते हैं, उसके ऑर्डर हो गए, ठीक है। हज़ारों, सैकड़ों जो जहाज़ों के ऑर्डर हैं वो इसलिए हैं।
इसलिए ऑर्डर दिए जा रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान मिस कर गया, क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हमारे पायलट्स के तो वो लाइसेंस ही जाली हैं, हमारे उनके वो जो होते हैं वो ज़ाहिर बात है कुछ परसेंटेज के जाली होंगे, लेकिन वो चला रहे थे। तो वो यूरोपियन सारे चीख पड़े। 3-4 साल हो गए हमारे जहाज बंद है। सर थोड़े मोड़े जाली नहीं थे, बहुत बड़ा स्कैम था और ये पूरे वर्ल्ड मीडिया में कवर हुआ। CNN ने, इसने, उसने, सब ने। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। आपके पायलट बैन कर दिए गए जहाज उड़ाने से। आपके पायलट पर एंट्री बैन लगा दी गई किसी जहाज में घुसने पर। और पाकिस्तान के लिए बड़ा शर्मनाक वाकया था, बहुत शर्मनाक। मैं फिर कह रहा हूं ना कि सिफारिशी वो पायलट बन गया। बताओ, कोई सिफारिश से पायलट बन गया तो प्लेन का क्या हाल करेगा? तो भाई जाली लाइसेंस और फेक पायलट्स, भाई साहब आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया था उसमें। सिर्फ एक मिनिस्टर की बेवकूफ़ी की वजह से, कि अगर ऐसे लोग पकड़े गए हैं तो उनको चुप करके सिस्टम से बाहर निकाल दो, ना कि तुम पीआईए को बंद करा दो। ये तो इस तरह के तो बेवकूफ़ लोग हैं हमारे। वो एक है ना मुहावरा, अहमक दोस्त से नादान दाना दुश्मन अच्छा। अहमक। सर जी, तो इतनी बड़ी संख्या में पकड़े गए थे, एक थोड़े ना पकड़ा गया था। वो खबर छुपती थोड़ी ना। मतलब मैंने बुरा काम कर दिया तो अपने बंदे को बचा लो, छुपा दो, नाम खराब ना हो। क्या बात कर रहे हैं सर? बहुत बड़ा स्कैम था ये फेक पायलट वाला। और आप कह रहे हो कि सच को बाहर ही ना आने दो, दबा लेते। छोड़ो यार, चुपके से दबा लो, किसी को पता ना चले, कानो कान खबर। यही तो मेंटेलिटी है पाकिस्तानियों की, जिससे सारा गुड़ गोबर हो रहा है। अहमक दोस्त से दाना समझदार दो दुश्मन अच्छा है, बजाय इसके कि आपका दोस्त अहमक हो, बेवकूफ़ हो, नालायक हो, न खट्टू हो, न समझ हो। तो ये हमारा तो ये हाल है कि हमने अभी हमारी पीआईए जो है वो हमें जनवरी के फरवरी में दोबारा ऑपरेट करेगी, लंदन एंड यूरोप जा सकेगी। अब तो इन जहाज़ों के अंदर कुछ भी नहीं है, इनको तो वैसे ही बंद-बुंद कर दें, कुछ भी नहीं है इन जहाज़ों के अंदर। सिर्फ़ डोमेस्टिकली ऑपरेट करें, इंटरनेशनली कहाँ जाना है? जो थोड़े बहुत जहाज़ हैं, तो 5-7 वो भी बेच-बूच दें। हमने क्या इन जहाज़ों का करना है? कुछ भी तो नहीं निकला इनमें से आज तक। हमारे सियासतदानों ने इन जहाज़ों पे अपने लोगों को रखा, ज़बरदस्ती रखा, रख के पैसे बनाए, नौकरियाँ बेचीं। वो लोग पीआईए में आए, पीआईए में आके उन्होंने तबाही मचाई। वो सियासी लोग थे, यूनियंस बनाई, एक-एक जहाज़ पे 5-5 सौ मुलाज़िम हैं, सरकार को खाया। जब सरकार को खाया, हुकूमत के पैसे खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, बाद में क्या हुआ? हुकूमत भी दिवालिया हो गई, पीआईए भी दिवालिया हो गई। ये उस वक़्त तो ये तो आप लोगों का इतिहास रहा है सर, दिवालिया होने का और दिवालिया करने का। अपने देश को आप लोगों ने दिवालिया कर दिया है सर। ये तो पीआईए थी। देखिए, भारत और पाकिस्तान में यही फर्क है। पाकिस्तान के पास विजन नहीं है, पाकिस्तानी लीडर्स के पास, किसी के पास विजन नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। इंडियंस के पास विजन है। अच्छा, आपको आइडिया है कि पिछले 10 साल में भारत में कितने नए एयरपोर्ट्स बने? देखिए, खबर दिखा रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। गवर्नमेंट क्लेम्स टू डेवलप 50 मोर एयरपोर्ट्स इन 5 ईयर्स। सिविल एविएशन मिनिस्टर का कहना है कि सरकार का एम है कि अगले 5 साल में 50 और एयरपोर्ट्स बन जाएं। अब देखिए खबर में क्या है। इन द लास्ट 10 years द नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हैज बीन डबल टू 157. Naidu said that 50 more airports are expected to be developed in the next 5 years and 200 more in the next 20 years. 20 साल में 200 नए एयरपोर्ट बनने हैं भारत में, और पिछले 10 साल में डबल हो गए एयरपोर्ट। 157 पे आ गए हम। ये 157 वो हैं जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं। मैं छोटे एयरपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। वैसे तो टोटल ज्यादा है, उसके भी नंबर बताऊंगा मैं। अब देखिए, अब इसके उलट पाकिस्तान में, according to available information, within the last 10 years, Pakistan has preliminarily seen the construction of one major new airport. पाकिस्तान में पिछले 10 साल में एक एयरपोर्ट बना है बस, द न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑल्सो नोन एज बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2018 में कंप्लीट हुआ और ऑपरेशन शुरू हुए। आप सोचो, हमने यहां पर 70 से ज्यादा एयरपोर्ट बना दिए पिछले 10 साल में।
और आप में महज एक एयरपोर्ट। यह है विजन का फर्क। और आइए सर, पाकिस्तान के पास टोटल है 69 एयरपोर्ट्स, जिसमें 3 मेजर हब्स हैं, 6 मीडियम साइज एयरपोर्ट्स हैं और बहुत सारे स्मॉलर हैं, जिसमें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर, ये 3 मेजर हैं। और जो मीडियम साइज हैं वो है पेशावर, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, क्वेटा, सुक्खूर, और स्मॉलर में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। आप जब इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में टोटल 487 एयरपोर्ट्स हैं, 487, जिनमें इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमारे 29 है, 29, और ये जेवर वाला बन जाएगा तो 30वां बन जाएगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स 103 है और कस्टम्स एयरपोर्ट्स 10 हैं, और टोटल 487 एयरपोर्ट्स हैं। आप समझो, इनमें से 137 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है, बाकी और लोग मैनेज करते हैं। तो आप ये फर्क देख रहे हो, आपके यहां 69 एयरपोर्ट्स, हमारे यहां 487 एयरपोर्ट्स। आपके यहां गिनती के इंटरनेशनल एयरपोर्ट शायद 3 ही हैं, हमारे यहां 29, 30वां होने वाला है। खबर मैंने आपको बता दी। तो ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में, और ये इसलिए क्योंकि सिविल एविएशन में जो बूम आ रहा है, जो जरूरतें हैं इंडिया की या जो दुनिया की, उसमें एक हम बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, और इससे हमारी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए डोमेस्टिकली सस्ता होगा। लोग जो रोजाना ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोग अफोर्ड करने लगे हैं एयर ट्रेवल। यह संकेत है इंडिया के बढ़ते पंखों की, यानी कि डेवलपमेंट्स की। यह है असल डेवलपमेंट। हम आज नहीं, भविष्य सोच रहे हैं। अगर 1500-1700 विमान आ रहे हैं तो ये भविष्य सोच के आ रहे हैं। आप सोचिए जरा इसके बारे में। तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, कंपेयर ही नहीं बनता पाकिस्तान का, कंपेयर ही नहीं है। हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं और जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगले 20 से 25 साल में आप देखिएगा पाकिस्तान को हम 100 ईयर्स पीछे छोड़ देंगे। जो स्पीड हमारी हो गई है, जब एटॉमिक रिएक्शन होता है ना, तो पहला कण टकराते हैं, उसके बाद जो चेन रिएक्शन शुरू होता है ना, वो एकाएक बढ़ जाता है। अब हमारा चेन रिएक्शन वाला फेज शुरू होने वाला है, और उसमें सिविल एविएशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मतलब एविएशन सेक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पूरी दुनिया में यहां से फ्लाइट्स हम करेंगे, पूरी दुनिया में एक शहर नहीं छोड़ेंगे जहां पे हमारे यहां से फ्लाइट्स नहीं जाती। यह है प्लान। तो दोस्तों, आप बताएं, आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और कैसा लगा आप लोगों को? चीमा जी बेचारे बड़े परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे, देखो इंडिया कहां जा रहा है, हम कहां कर रहे हैं। तो शुक्र मनाइए कि हम लोग इतने प्यारे देश में, इतनी प्यारी जमीन पर पैदा हुए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,